बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिलावर अब्बास एंड आज जो है वो हम वाइटल ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्लेटफॉर्म से चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम इकोसिस्टम है पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको किसने जो है वो प्रपोज्ड किया, कौन इसकी हिस्ट्री के पीछे छुपा हुआ है, और इकोसिस्टम बेसिकली किसकी स्टडी से जो है वो बिलोंग करता है। तो प्यारे बच्चों, इकोसिस्टम बिलोंग करता है इकोलॉजी की स्टडी से। व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये जो है ये आप पिछली जमातों में पढ़ते भी आए हैं और इसकी डेफिनेशंस भी आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर लेके जाएंगे कि इकोलॉजी बेसिकली क्या है और ये हमें कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर ला के क्या क्या समझाना चाहती है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके जो है वो वर्ड्स की तरफ अगर चलें तो ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे ये इकोलॉजी का वर्ड ड्राइव हुआ है। फर्स्ट वन है ओकेस एंड सेकंड वन है लॉजी। लॉजी से आप बड़ी अच्छी तरह फेमिलियर हैं कि लॉजी का मतलब स्टडी है या टू डिस्कशन है, या इसका मतलब आप ऐसे भी कहते हैं कि सर इसका मतलब बहस करना भी हो सकता है। किसी चीज़ के ऊपर जब आप बहस करते हैं तो ग्रीक वर्ड के अंदर उसे लॉजी कहते हैं। ओकेज का मतलब क्या है? फैमिली या हाउस होल्ड। अब आप एक इकोसिस्टम अगर देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द की स्टडी को देखते हैं तो उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलजुल के रहते हैं। आप एक फैमिली में देखते हैं तो फैमिली में डिफरेंट एज के पीपल्स जो हैं वो आपस में मिल के रहते हैं, तो वो एक इकोसिस्टम है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी: स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू देयर एनवायरनमेंट। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो उनके माहौल के साथ ताल्लुक़ है, जो ताल्लुक़ वो बना के रहते हैं, वो ताल्लुक़ डिफरेंट हो सकता है। प्रोटेक्शन का हो सकता है, फूड हो सकता है, शेल्टर हो सकता है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, पैरासाइटिज़म है, म्यूचुअलिज़म है, प्रीडेशन है। ये सारे के सारे जो है वो रिलेशंस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी इनमें से एक रिलेशन बना के तो वो इन्वायरमेंट के साथ रहता है। अगर हम इन्वायरमेंट की पहले इधर बात करें तो इन्वायरमेंट में आपके पास दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनमें फ़िज़िकल कंपोनेंट्स हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले आप इसकी छोटी सी हिस्ट्री देखते चलें कि ये फर्स्ट पे आप के पास अर्नस्ट हैकल एक साइंटिस्ट थे। 1866 के अंदर उन्होंने इकोलॉजी मुतारफ़ करवाई थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये आप MCQs के लिए याद रख सकते हैं कि ये आपको डेट में MCQs पूछा जा सकता है कि हु वाज प्रपोज द टर्म इकोलॉजी, तो उसका आंसर अर्नस्ट हैकल होगा। और कब मुतारफ़ करवाई, कब इंट्रोड्यूस करवाई, वो 1866 है। उसके बाद प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट में आ जाते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें स्ट्रक्चर बनाती हैं इन्वायरमेंट का। एक उसका फ़िज़िकल कंपोनेंट्स हैं, एक उसके बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। फ़िज़िकल कंपोनेंट्स को आप एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को आप बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। जैसे कि आग है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, टेम्परेचर है, रोशनी, लाइट है। ये सारे के सारे वो कंपोनेंट्स हैं जिनके साथ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने इंटरेक्शन की होती है और ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई है और बैक्टीरिया वगैरह, ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिनके साथ जिन्होंने फ़िज़िकल कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन बना के पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम प्यारे बच्चों बनाया होता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास इकोसिस्टम की डेफिनेशन। अब मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी, इसका मतलब ये है कि इकोलॉजी यानी कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद फिज़िकल कंपोनेंट्स, उसमें जो एक यूनिट है। अब ये डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं ना, डिफरेंट किस्म के रिलेशंस हो सकते हैं, तो उसका जो एक यूनिट है वो प्यारे बच्चों इकोसिस्टम है। इको से मुराद इन्वायरमेंट है और सिस्टम से मुराद क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन इन आ यूनिट। यानी कि एक आपके पास यूनिट है, उसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स काम कर रहे हैं और उनका फंक्शन रिलेटेड है। तो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करना ही एक सिस्टम कहलाता है। जैसे ऑर्गन सिस्टम आप पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो मिलके एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं।
तो जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल के यूनिट की तरह काम करते हैं तो वो एक सिस्टम प्यारे बच्चों बन जाता है। उसके बाद पॉपुलेशन की डेफिनेशन आ जाती है आपके पास, इसी इकोलॉजी वाले चैप्टर के फर्स्ट पेज के ऊपर ही लिखी हुई है पॉपुलेशन की डेफिनेशन के ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, सम स्पीशीज़ भी कह सकते हैं आप, सेम स्पीशीज़, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी कि ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ प्रेजेंट इन अ सेम प्लेस एट ए सेम टाइम इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। उसके बाद कम्युनिटी है कि व्हेन डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइंस इन अ सिस्टम इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। उसके बाद डिफरेंट जो है वो पॉपुलेशंस इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ एंड आल्सो इंटरेक्ट विद द फिज़िकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स, तो ये क्या बना देती हैं, एक कम्युनिटी है जिसमें वाटर कम्युनिटी पढ़ी थी, फॉरेस्ट कम्युनिटी पढ़ी थी, उसके बाद डेजर्ट कम्युनिटी पढ़ी थी आपने, ये सारे आपका प्रीवियस स्टडी में ही आ जाता है। उसके बाद बायोम है, चैप्टर नंबर 1 में पार्ट 1 में आपने पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन, लेकिन इसने थोड़ा सा यहाँ पे टच दिया है क्योंकि ये भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है। ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी दैट इज़ प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट, यानी कि किसी भी इलाके की जो कम्युनिटी का क्लाइमेट होता है वो डिसाइड करता है कि वहाँ पर किस किस्म की पॉपुलेशन को एग्जिस्ट होना चाहिए। उसके बाद उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, और ये भी आप इससे बिल्कुल अच्छी तरह से फेमिलियर है। उसके बाद बेटे लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, पूरी की पूरी ज़मीन, उसके ऊपर वो वाली जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्यारे बच्चों रहते हैं, वो सारी की सारी लेयर जिसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सारी की सारी क्या है, बायोस्फीयर है। अब ज़मीन के ऊपर 3 तरह की लेयर्स हैं, बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, उसके बाद एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर कौन सी है, जिसमें गैसेस है, एयर मौजूद है। बायोस्फीयर कौन सी है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। और हाइड्रोस्फीयर वो है बेटे जहाँ पर वाटर मौजूद है। तो यहाँ पर बायोस्फीयर से मुराद वो वाली एरिया, रीजन, लेयर है ज़मीन पूरी के ऊपर, प्लैनेट अर्थ के ऊपर, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद हैबिटेट है। हैबिटेट क्या होती है, घर है, ये घर है, किसी भी स्पीशी के रहने का घर है। वो कोई भी जगह इकोसिस्टम के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, कम्युनिटी के अंदर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, वो रहता है, उसका वो मस्कन है प्यारे बच्चों, उसको हैबिटेट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई मुश्किल है तो आप टीचर से रब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।